भिन्न भिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। जैसे सप्ताह के दिनों का समुच्चय, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार से शनिवार तक, ये सभी सुपरिभाषित समुच्चय हैं। जैसे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यह भी एक समुच्चय सुपरिभाषित है। इसी प्रकार प्रथम 10 विषम संख्याओं का समुच्चय या ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय भी क्या कहलाता है, यह भी सेट जो है वो समुच्चय कहलाता है। अब समुच्चय का संकेतन, इसे हम कैसे लिखते हैं? वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े लेटर को ए बी सी डी इत्यादि द्वारा हम समुच्चय को संकेतित करते हैं, लिखते हैं। और समुच्चय के अंदर जो अवयव होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं, उनको समुच्चय के अवयव कहते हैं। जैसे सेट ए यानी समुच्चय ए के अंतर्गत ए बी सी डी एक्स वाई जेड, इनको हम प्रायः छोटे लेटर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इनको अवयव कहते हैं। इन्हें हम मझले ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके रखते हैं और विभिन्न अवयवों के बीच कामा के द्वारा इन्हें अलग करते हैं। किसी सेट में अवयव को, जैसे ए बिलोंग्स टू ए, अर्थात ए स्मॉल ए जो है इस ए का अवयव है, या एक्स जो है इस समुच्चय ए का अवयव है। इसी प्रकार हम किसी समुच्चय में कोई अवयव है अथवा नहीं है, यदि नहीं है तो हम इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, जैसे x डज नॉट बिलोंग्स टू a, इसको हम काट देते हैं तो यह होता है x डज नॉट बिलोंग्स टू। यदि x बिलोंग्स टू a, यदि x इसका समुच्चय है तो x बिलोंग्स टू a, इस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित कर देते हैं। और इसमें अवयवों की संख्या, समुच्चय में जो अवयव लिए जाते हैं, जो वस्तुएं ली जाती हैं, वह कितनी है, उसको हम समुच्चय अवयवों की संख्या कहते हैं, जिसको n a द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे किसी समुच्चय में 10 अवयव हैं तो n a अर्थात उसमें अवयवों की संख्या 10 है, जिसको हम n a = 10 कह सकेंगे। इसी अब समुच्चय में का निर्माण, समुच्चय का कैसे हम लिखते हैं, किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, इसको निरूपित करने की 2 प्रकार की विधियां हैं। प्रथम विधि है रोस्टर या सारणी विधि या सूची विधि, अर्थात हम जो अवयव हैं उसको हम किसी, जैसे मान लिया समुच्चय ए के अंतर्गत 1 2 3 4 ये अवयव इस प्रकार से कर्ली ब्रैकेट के अंदर अर्थात मझले ब्रैकेट के अंदर हम सीधा सीधा सारणी बनाकर रख देते हैं। दूसरी विधि है गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। यह हम सूत्र के द्वारा या सूत्र विधि इसको भी कहते हैं, a = x such that px, या a = x such that x 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या है। यह हम या इस तरह से भी लिख सकते हैं, b = x such that x is less than 5, where x belongs to natural number, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका यह भी क्या है, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि है। अब इससे प्रश्न हमारे सामने है, जैसे भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली व्यक्तियों, लेखकों का समुच्चय या संग्रह, क्या यह परिभाषित है? यदि हम इस प्रकार से देखें कि यह परिभाषित है अथवा नहीं, तो परिभाषित कब होगा, जब यह एक नियम के अंदर, हम किस नियम के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ पर प्रतिभाशाली हम किसको कहेंगे किसको नहीं कहेंगे, इस प्रकार से यह जो है पूर्ण परिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। इसी प्रकार से अन्य प्रश्न है एक, कक्षा के सभी बालकों का समुच्चय। तो जैसे कक्षा 9 के सभी बालकों का समुच्चय,
या कक्षा 12 के सभी वाचकों का समुच्चय किसी स्कूल के, तब तो हम क्या कर सकते हैं, तब तो यह सुपरिभाषित है, ठीक है। किंतु यदि हम कहें कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित रुचिकर उपन्यासों का समुच्चय, तो रुचिकर किस आधार पर हो सकता है, यह परिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। इस प्रकार जो सुपरिभाषित नहीं होगा वह समुच्चय नहीं हो सकता है। और भी प्रश्न है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह, यह एक समुच्चय है, सभी समपूर्णांकों का समुच्चय हो सकता है। और भी इस प्रकार से हम उन वस्तुओं का समुच्चय जो है समुच्चय नहीं कहा जा सकता, संग्रह समुच्चय नहीं कहा जाएगा, जिसको परिभाषित होने में असुविधा है या क्लियर उसकी डिफिनीशन नहीं दी गई है। जैसे हम कह लें कि रुचिकर लगने वाली सब्जियों का समुच्चय, तो यह परिभाषित नहीं है कि किस आधार पर रुचिकर है, किसी को कोई सब्जी अच्छी लगती है, किसी को कोई सब्जी अच्छी नहीं लगती है। इस प्रकार हम इसको सुपरिभाषित नहीं कर सकते हैं। बंद करिए। जैसे प्रश्न नंबर 2 है, एक सेट 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, जिसमें कोई प्रश्न उठता है कि जैसे हमको लिखना है कि 2 बिलोंग्स टू ए, अर्थात 2 ए का समुच्चय है अथवा नहीं। तो हाँ भाई, 2 ए का समुच्चय है। इस प्रकार से यदि हम किसी भी, जैसे लिख दें 7 इज नॉट द सेट ऑफ, इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, 7 जो है ए का अवयव नहीं है। इसी प्रकार जहाँ पर हम यह देखें, जैसे लिखा हुआ है 5 खाली स्थान है, इज द सेट ऑफ ए इज द एलिमेंट ऑफ ए आर नॉट, माने 5 ए का अवयव है अथवा नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम क्या भरेंगे, 5 बिलोंग्स टू ए, 5 ए का अवयव है। इस प्रकार से यदि नहीं है तो ये वाला साइन भरेंगे। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे। जैसे प्रश्न नंबर 3 है, जिसमें से एक प्रश्न है, निम्न को सारणी विधि से निरूपित करें। तो FOLLOW शब्द के सभी अक्षरों का समूह। तो यहाँ पर देखिए FOLLOW जो 2 बार आया है उसे हम केवल एक ही बार लिखते हैं। तो यहाँ पर इसको A इज इक्वल टू F, OLW, इस प्रकार से लिखा जाएगा, क्योंकि जो 2 बार आया है उसे केवल एक ही बार लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से हम यह तीसरे नंबर का चौथा सवाल है, D बराबर x सच दैट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसे हमें सारणी विधि से लिखना है। तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 का हम गुणनखंड करेंगे। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 एंड माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2। अतः D इज इक्वल टू 3, 2, इस प्रकार से।